हमारे पास आ जाता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो है वो कंट्रोल फोकस्ड है। मैंने आपको बताया है कि बहुत बिगनिंग में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑटोक्रेटिक जो है वो उसके वहाँ हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्योंकि उसमें टोटली कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कमांडो के हाथ में होता है, या कह लें कि टोटली जो है वो आपकी टॉप मैनेजमेंट या मिडल मैनेजर उसको कंट्रोल करना होता है। यू हैव टू जस्ट फॉलो द डायरेक्शन। देन डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेशन फोकस, somehow we can do open discussion for a particular topic, so this is called democratic. Then laissez-faire, totally freedom, ठीक है, you have to just produce goals, objectives एंड आपने अपनी टॉप मैनेजमेंट को फीडबैक देना होता है, ठीक है, फ्रीडम बेस्ड है ये टोटली। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है उसमें हम किसी ना किसी एक रोल मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल परफॉर्मेंस फोकस्ड, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इसके अंदर ये फॉल करता है, तो ट्रांजैक्शनल भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। ट्रांजैक्शनल मींस परफॉर्मेंस फोकस्ड, ठीक है, मतलब एक ख़ास पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ही एप्टीट्यूड है, ठीक है। ऑटोमोबाइल को फार्मेसी की इंडस्ट्री या फार्मेसी की इंडस्ट्री को मैं किसी प्लास्टिक इंडस्ट्री में के एम्प्लॉयज़ के साथ तो नहीं कम्पीट कर सकती ना, मैच कर सकती, तो परफॉर्मेंस फोकस्ड इसके अंदर भी आ जाता है, सही है। देन एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो इसका क्या होगा। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, मतलब लीडरशिप और मैनेजमेंट आपको लगता है कि क्या सिर्फ हेल्थ के अंदर ही है, हर जगह है, ठीक है, कहीं पे भी आप देख लें, इवन आपकी अपनी लाइफ के अंदर भी मैनेजमेंट और लीडरशिप, आप अपनी खुद की लाइफ को भी लीड कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट सेक्टर यानी जितना भी आपका प्रोजेक्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स इसके अंदर, मतलब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। देन हम केस स्टडी डिस्कशन की बात करते हैं। केस स्टडी डिस्कशन में एनालाइज अ रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, ये एक केस है, मतलब आपने रियल ऑर्गेनाइजेशन देखना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। विच मैनेजमेंट स्टाइल इज़ यूज्ड। अब आप हेल्थ में बात करें तो और जगह और तरह का स्टाइल चाहिए, एजुकेशनल सेक्टर की बात करें और तरह का चाहिए, ठीक है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ और तरह का स्टाइल चाहिए, ठीक है। विच इज़ टू बी इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टास्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। देन व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड, एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर हम क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं एज अ मैनेजर, एज अ क्रिएटिविटी हम उसको किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से नोवेलिटी लेके आ सकते हैं, ये केस स्टडी डिस्कशन के अंदर आ जाता है। ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो आई कैन से कि इफेक्टिव मैनेजर अंडरस्टैंड मल्टीपल स्टाइल and apply the most appropriate approach depending on context and goals, यानी कि सारे स्टाइल्स को एक मैनेजर रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद जो है वो उसको देखता है कि कहाँ